दोस्तों नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक सावन का स्पेशल कहानी सुनाने जा रहे हूँ। सावन का महीना था। शिव और पार्वती जी पृथ्वी लोक पे भ्रमण करने के लिए चल दिए। शिव जी बोले कि आप पृथ्वी लोक पे चल के कोई जिद नहीं करेंगी गौरा मैया, क्योंकि जिद्दी थी। गौरा मैया ने हाँ भर लिया कि मैं जिद नहीं करूँगी। अब कैलाश से आते आते पृथ्वी लोक पर गौरा मैया और भोले बाबा पहुंच गए। जब आते समय रास्ते में एक घोड़ी गर्भ से थी, उसको दर्द हो रहा था बच्चा होने में, वो चिल्ला रही थी। गौरा मैया ने पूछा, बोले जी ये क्यों चिल्ला रही है? भोले बाबा के गर्भ से है, बच्चा होने में इतनी दिक्कत होती है, चिल्ला रही है। गौरा मैया भोले बाबा से बोली कि तो फिर मुझे गांठ बांध दो, मैं बच्चा नहीं पैदा करूँगी। भोले बाबा कहे ठीक है, छोड़ो अभी आगे चलो। और आगे आए। एक राजा का गांव पड़ा। खूब मातम सा था, सब लोग उदास थे। गौरा मैया ने शिव जी से कहा, प्रभु ये इतना बड़े राजा का गांव है, फिर सब लोग उदास क्यों हैं? शिव जी ने पूछा, आप यहाँ के लोगों से पूछो, अभी जान जाओगी। गौरा मैया ने वहाँ के दरबारी से पूछा कि जब इतना बड़े राजा का घर है, इतना खुशी है यहाँ, तो फिर क्यों मातम है? सब लोगों ने कहा कि रानी के बच्चा होने वाला है और रानी तड़प रही हैं, चिल्ला रही हैं, इसी से पूरे राज्य में शोक छाया हुआ है। गौरा मैया ने कही, क्या बच्चा होने में इतनी दिक्कत होती है भोले जी से? तो फिर मुझे गांठ बांध दो। भोले जी ने कहा ठीक है, और आगे चलो, अभी बहुत है। फिर आगे गए भोले जी। आगे चलते चलते एक गाय थी, वो दर्द से कराह रही थी, बच्चा होने वाला था। उसने गौरा मैया ने पूछा, प्रभु ये क्यों कराह रही है? भोले जी ने कहा कि बच्चा होने वाला है, इसीलिए कराह रही है। गौरा मैया ने कहा फिर तो आज मुझे गांठ बांध के ही यहाँ से चलना पड़ेगा। भोले जी ने गांठ बांध दिया, चल दिए। गौरा मैया और भोले बाबा चलते चलते अपने पीहर, भोले जी अपने ससुराल और गौरा मैया अपने पीहर पहुँच गए। वहाँ भाई खूब सबका चाय पानी सब दिया गया। अब भोले बाबा कहाँ बहुत सारा खाने वाले थे, जितना बना था हिमांचल के घर भोले बाबा सब खा गए। अब रात में गौरा मैया के लिए कुछ नहीं बचा। गौरा मैया क्या की, बथुए का साग खा के पानी पी के सो गई, क्योंकि भाई उनका तो पीहर था, उन्हें तो सोना ही था। सो गई भोले बाबा के पास। भोले बाबा कहे कि क्या आप खाई हैं? वो गौरा मैया ने झूठ बोल दिया, बोला मैंने तो दाल चावल रोटी सब्जी सब खाया है। तो भोले बाबा उनके पेट में झांक के गौरा मैया के पूछे, कहे आप तो देख रहे हैं साग खाई हैं। गौरा मैया ने कहा, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। किसी के पीहर में गरीबी हो या अमीरी हो, चाहे जो खाता है, लेकिन जो उसके रिश्तेदार आते हैं उसको वो बढ़िया से खिलाता पिलाता है। आज से ऐसा कोई बात नहीं रहेगा कि कोई पेट में झांक के देख पाए, ये नहीं होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, नहीं होगा। फिर सब लोग लौटते समय देखे गाय अपनी बछड़ी को खूब दुलार रही थी, कूद रहा था बछड़ा, गाय चाट रही थी। भोले बाबा कहे देखो कितनी खुश है गऊ, कि तो फिर मेरी गांठ खोल दो, ये अपने बछड़ी को देख के बहुत खुश है। भोले बाबा कहे मैं आपसे कह रहा था कि गांठ मत बंधाओ। फिर आगे चले, राज्य में पहुँचे। आते समय लौटते समय अब राजा के राज में खूब मिठाइयाँ बट रही थी, ढोल नगारे बज रहे थे, नाच हो रहा था, सब खुशी में दरबारी थे। गौरा मैया ने कहा आज तो इस राज्य में बहुत खुशी ही खुशी है। गौरा मैया ने पूछा आज यहाँ क्यों खुशी है? तो सब लोगों ने कहा वो जो मेरी महारानी थी उनको लड़का पैदा हुआ है, खुशी में मिठाइयाँ बट रही हैं, सोना भी बट रहे हैं, मोहर भी बट रहे हैं, कपड़े बट रहे हैं, सब खुशी से नाच गा रहे हैं, ढोल नगारे बज रहे हैं। गौरा मैया ने भोले जी से कहा फिर तो मेरी गांठ खोल दो। भोले बाबा ने कहा चलो, और आगे आगे पहुँचे। वो घोड़ी जो बच्चा दे रही थी वो अपने बच्चे को दुलार रही थी घूम घूम के। भोले जी ने कहा कि अब मेरी गांठ खोल दो। भोले बाबा ने कहा मैं आपसे कह रहा था कि गांठ मत बंधाओ। फिर गौरा मैया ने खूब जिद किया, भोले बाबा ने गांठ खोल दिया। दोनों चलते 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 कैलाश पर्वत पे पहुँचे। गौरा मैया ने कहा हे भोले,
पृथ्वी लोक पे जाने से मुझे इतनी जानकारी मिली है कि जितनी सुहागिन है हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो ये कथा सुनेगा उसको भी बहुत सारा अमर सुहाग उसका हो जाएगा और बच्चे होंगे। और बोलो गौरा मैया की जय।